माँ होना दुनिया की सबसे बड़ी जॉब है जिसकी जिम्मेदारी हम अपनी आखिरी सांस तक निभाते हैं। बच्चों के बॉर्न होने से लेकर के उनके बड़े होने, शादी होने तक एक माँ की जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होती है और उसके बाद में भी ये जिम्मेदारियाँ चलती रहती हैं बच्चों के रूप में। कभी बच्चों की परवरिश को लेकर के, कभी उनके भविष्य को लेकर के, कभी उनके करियर को लेकर के हमें कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि टफ होते हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए या उनके अच्छे भविष्य के लिए वो लेने पड़ते हैं और इसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। आज का वीडियो मैं भी बहुत भारी मन से आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये शेयर करने का मन नहीं था, इसी कारण मैं आप सबके साथ में कल एक वीडियो शेयर नहीं कर पाई। बेसिकली आपको वीडियो के बारे में बता देती हूँ, इस टाइप के वीडियो मैं आपके साथ में शेयर नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन आज का वीडियो है पेरेंटिंग को लेकर के और कुछ रेसिपीज़ को लेकर के। अन्वेषा को जाना है कहीं बाहर, उसके लिए मुझे करनी है कुछ शॉपिंग और कुछ और काम करने हैं, तो अभी तो उसके बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। उसके बाद में हम लोगों को जाना है बाहर। विंटर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही आम प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं अन्वेषा के बालों में नारियल तेल में थोड़ी सी मेथी के दानों को भिगो करके रखती हूँ। तेल में ही भिगो करके रखती हूँ रात भर के लिए और फिर उसको पीस करके उसके साथ ही बालों में लगाती हूँ। 1 घंटा रखने के बाद में हेयर वॉश कर दूंगी। थोड़ी सी स्किन केयर कर रही हूँ और स्क्रब करना था लेकिन स्क्रब कर नहीं रही हूँ। मैं लगाने जा रही हूँ फेस पैक और बाहर हो रखा है काफ़ी ठंडा मौसम, धूप नहीं निकली आज बिल्कुल भी। देखिए पिलग्रिम का है ये, 24 कैरेट से ही लगा लेती हूँ। बस इसको लगाने के बाद में बात नहीं करनी। तो मुझे मार्केट से कुछ सामान लेकर के आना था अन्वेषा के लिए, वो लेकर के आए और फिर आते आते हो गई थी शाम। इस करके मैं दोबारा से पूरा और शूट नहीं कर पाई और आज है नेक्स्ट डे। अन्वेषा को जाना है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके लिए कुछ रेसिपीज़ बना करके रख रही हूँ जो कि मुझे पैक करके देनी है। तो सबसे पहले तो मैंने सैंडविच का बैटर तैयार किया है जो कि सुबह को उसको जल्दी जल्दी में अगर खाने का मन हो तो वो कर लेगी, और साथ ही साथ किचन के बाकी के काम भी रहते हैं तो वो भी कर रही हूँ। जैसे कि मैं मिल्क पॉट में निकाल देती हूँ, लंच की तैयारी भी कर रही हूँ साथ ही साथ। विंटर में हम पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि वो पानी ठंडा होता है, तो कई बारी मन भी नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ना इस तरीके से हाफ बॉटल भर लेती हूँ हल्के से गर्म पानी को, और उसको जब एक टारगेट रखती हूँ कि जब ये 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा तो फिर दोबारा से भर लेती हूँ। विंटर में ना नारियल तेल की जो बॉटल रहती है ना वो काफ़ी जम जाती है, जिसकी वजह से ऑयल निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसको इस तरीके से, वैसे तो अगर धूप होती है तो मैं धूप में रख देती हूँ, वो खुद ही पिघल जाता है। अदरवाइज़ इस तरीके से मैं उसको पिघला करके किसी बड़े जार में या बड़े जार वाली बॉटल में भर देती हूँ। तो सुबह सुबह तो नहीं निकली थी, बट हाँ थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, थोड़ी सी अच्छी धूप निकली थी, लेकिन आधे घंटे के बाद ही वो चली गई थी। तो मैंने क्या किया था, अपने जितने भी कंटेनर वगैरह वॉश किए थे ना उनको मैंने अच्छे से धूप में रख दिया था, जिससे कि वो थोड़े से अच्छे से ड्राई हो जाए। आज मसाला डब्बा वगैरह भी धोया था, तो इनको मैं क्लीन करती रहती हूँ टाइम टाइम पर, तभी ये अच्छे से चमकते रहते हैं। कोई भी चीज़ का अगर शौक़ है तो उस चीज़ को आपको मेंटेन भी करना होता है, तभी वो सुंदर लगती है। अदरवाइज़ तो फिर वो कितनी भी अच्छी चीज़ ले लो आप, वो बेकार ही लगती है। तो ये मेरे 2 मसाला डब्बा हैं और ये देखिए 10 मिनट रखने के बाद में ऑयल जो था वो पिघल गया है। अब ये बड़े माउथ वाली जो बॉटल है उसके अंदर मैंने निकाल लिया है, इससे लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। और विंटर में हाथ पैर में लगाते हैं ना फेस पर, तो जैसे बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगाते तो नारियल तेल लगाते हैं, तो इससे हाथ अच्छे रहते हैं। तो हस्बैंड और मैं विंटर में मैक्सिमम टाइम पर तो यही लगाते हैं, बट हाँ जैसे नहीं होता है तो बॉडी लोशन वगैरह का भी यूज़ कर लेते हैं। लंच से फ्री होने के बाद में अन्वेषा के लिए बना रही हूँ कुछ रेसिपीज़, जिसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी किशमिश, 1 कटोरी नारियल का बुरादा यानी कि जो ड्राइड नारियल होते हैं ना वो, और मिक्स सीड्स लिए हैं 1 कटोरी मैंने, और 1 कटोरी लिए हैं पम्पकिन सीड्स। 500 ग्राम के करीबन लिए हैं मैंने खजूर यानी कि डेट्स, और मैंने लिए हैं लगभग 4 चम्मच फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। विंटर में अलसी के बीज खाना बहुत अच्छा रहता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इसको यूज़ करूँ, बट थोड़े गर्म होते हैं। तो अगर आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बट ये बालों के लिए, आँखों के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 करके रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट ही किया है। और रोस्ट करने के बाद में इस तरीके से देखिए एक ही पैन में मैं निकालती जा रही हूँ। इसके बाद में मैंने एक पैन में लिया है लगभग 2 चम्मच घी, और उस घी के अंदर मैंने ये डेट्स जो हैं यानी कि खजूर जो हैं
उनको मैंने इनके सीड्स निकाल लिए हैं और सीड्स निकालने के बाद में इस पैन में डाल करके मैं अच्छे से इनको बिल्कुल सॉफ्ट कर लूँगी। जैसे हम इसको चलाते जाएंगे ये सॉफ्ट होते जाएंगे। आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे तो ये इजी रहेगा। और अन्वेषा से बात करती जा रही हूँ, अन्वेषा आ गई है और इतने ही, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और ये आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे और घी भी जो है वो पूरा सोक हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से करने के बाद में अभी क्या कर रही हूँ, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये जो मेरे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर था इसके अंदर मैं ये डेट्स को डाल दूँगी। इसमें मैं कोई शुगर नहीं डाल रही हूँ और इसको गरम गरम ही, जब हल्का थोड़ा गरम गरम रहेगा ना, तभी सारी चीज़ों को मिक्स करके हम बना लेंगे छोटे छोटे से लड्डू। और इन लड्डुओं में गुणों की खान छिपी हुई है। इसमें फैटी एसिड, ओमेगा 3, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके माइंड के लिए, बॉडी को वार्म रखता है। साथ ही साथ आपके जो कैल्शियम की कमी होती है उसको भी दूर करता है। बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गर्म होते हैं ये लड्डू, तो दिन में 2 से ज़्यादा नहीं खाने हैं। लेकिन टेस्टी इतने लगते हैं ना कि एक बार आपने बना लिए तो फिर ये बचने वाले नहीं हैं। पहले से जानते हैं तो आपको पता रहेगा कि ये वाले जो लड्डू हैं ना वो हर विंटर में मैं बनाती हूँ। इस बार थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, यानी कि इस बार मैंने इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, सारे ही सीड्स डाले हैं। तो इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, बहुत हेल्दी होते हैं। बच्चों को तो आप ज़रूर दीजिए। मैं अन्वेषा को खिला करके आई और अन्वेषा फिर से लेकर के जा रही है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड्डू खाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें जो मैंने फ्लैक्स सीड डाले हैं ना, फ्लैक्स सीड्स के तो मैं क्या आपको गुण बताऊं। हर सर्दी में मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, तो इसको बालों में, स्किन के लिए बालों में भी लगाया जाता है। इसको मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है, तो इस बार ये वाले ट्राई कीजिएगा। बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए उनको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं और बहुत सारी सुविधाएं जो हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम इस मोह माया के चक्कर में बच्चों को खुद से दूर नहीं करते, जिसके कारण से उनका भविष्य थोड़ा अंधकार में जाने की कगार पर हो जाता है और बच्चा भी फिर अपने घर का मोह नहीं छोड़ पाता एक स्टेज के बाद में। तो अन्वेषा जा रही है अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर, जिसको भेजने के लिए मेरा बिल्कुल भी मन तो नहीं था। और अन्वेषा को मैंने कभी भी अपने से दूर नहीं किया। हाँ, सुबह से शाम तक की जो ट्रिप्स रहती हैं स्कूल की, वहाँ तो मैं भेजती रहती हूँ, लेकिन जब बात आती है थोड़ा लंबे टाइम के लिए भेजने की ना, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। बट थोड़ा सा अपने आप को समझाया है, क्योंकि बच्चे इसी से सीखते हैं। जब तक हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे तब तक शायद वो इन चीज़ों को ना सीखे। कहते हैं ना, जब तक खुद नहीं गिरते तब तक हमें पता नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ पर है और कैसे हमें बचना है। तो उसी तरीके से अन्वेषा को मैंने बड़ा भारी दिल से उसकी ट्रिप पर भेजने के लिए मंजूरी दे दी है। तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ कि घर की कुछ चीज़ें बनी हुई अगर वो लेकर के जाएगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। यही सोच करके आज कुछ रेसिपीज़ बना रही हूँ। ये कुछ दिवाली की बची हुई खीले हैं, खील बताशे जो होते हैं, जो पूजा में काम में आते हैं। हमारे यहाँ इसको फुलियाँ भी बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनसे बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी नमकीन। उसके लिए मैंने कढ़ाई में देसी घी लिया है 2 चम्मच, और ये लिए हैं कुछ नट्स और कुछ सामान, जिसमें मैंने लिए हैं लगभग आधा कप के करीबन मैंने मूंगफली ली है, थोड़े से काजू टुकड़ा लिए हैं, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स लिए हैं। और हाँ, राई भी डालनी थी इसमें, लेकिन राई मैं भूल गई डालना, तो फिर मैंने उसको बाद में डाला। और इन सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर भूनना है। कड़ी पत्ता जितना ज़्यादा आपको पसंद है उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको क्रैकल होने के बाद में, जब तक ये अच्छे से इसका मॉइस्चर नहीं निकल जाता तब तक के लिए इसको सभी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। ये बिल्कुल क्रंची हो जाएंगी, तब इसके अंदर डालने हैं थोड़े से मसाले। जिन मसालों में मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है, काली मिर्च, आमचूर पाउडर डाला है, इसके अलावा चाट मसाला डाला है, थोड़ा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और इन सभी मसालों को डालने के बाद में मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी ये हमारी फुलिया यानी कि खीले जो हैं उनको। और डालने के बाद में इसको खूब अच्छे से भूनूंगी मैं, खूब अच्छे से मिक्स करूँगी लगभग 5 से 7 मिनट तक।
अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको कम से कम 5 मिनट और इसको हमें भूनना है, यानी कि चलाते जाना है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा और ये थोड़ी सी मतलब कम हो जाती हैं। क्या होता है ना, पहले फूली हुई होती है और जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो ये पूरे अच्छे से रोस्ट करने के बाद में मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में और उसके बाद में इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। ये बहुत ही बढ़िया एयर टाइट डब्बे में करके रखिएगा, बहुत अच्छी नमकीन है, बहुत टाइम तक चलती है, बहुत ज़्यादा इसमें घी या तेल का भी यूज़ नहीं हुआ है। मैंने इसको खीलो यानी कि फुल्लियों से बनाया है। आप चाहें तो इसकी जगह चिवड़ा यानी कि पोहा या फिर पफ राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नमकीन होती है और हेल्दी भी है। चलिए एक और रेसिपी बना लेते हैं। अन्वेषा की पसंद की चीज़ बना रही हूँ। उसको जो है नारियल बहुत पसंद है, किसी भी फॉर्म में दे दो तो नारियल का ही मैं बना रही हूँ। एक बहुत ही अच्छे वाले लड्डू जो कि बेसन, आटा और नारियल से मिलकर के बनाऊंगी। इसमें मैंने लिया है लगभग 2 कप के करीबन नारियल का बुरादा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए क्योंकि उसको ड्राई फ्रूट्स इसमें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैंने थोड़े से पिस्ता और किशमिश ले लिए हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड्स लिए हैं जिनको मैंने देसी घी के अंदर रोस्ट कर लिया है। अब मैंने लिया है आधा कप के करीबन, इसमें डाला है मैंने बेसन, 1.5 कप के करीबन डाला है मैंने आटा और मैंने इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे आटे को भूनना है। और ये देखिए मेरी ये नमकीन भी बिल्कुल ठंडी हो गई। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रखेंगे ना तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। और अगर थोड़ी बहुत सील जाए तो इसको आप माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर सकते हैं या फिर कढ़ाई में डाल करके गर्म कर सकते हैं, फिर से पहले जैसी क्रंची हो जाएगी। तो ये देखिए मेरा आटा जो है वो मैंने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। और इसमें घी जो डाला था मैंने लगभग 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, अगर कम लगे तो बाद में और डाल सकते हैं। अब ऊपर से डाला है मैंने नारियल का बुरादा जो कि मैंने रोस्ट कर लिया था हल्का, और डाला है मैंने शुगर पाउडर शुगर डाला है। और पाउडर शुगर के अंदर मैंने क्या किया है, इलायची डाल दी थी थोड़ी सी, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर भी आ जाए। और जितना मीठा रखना है उतना मैंने शुगर डाल दिया। और उसके बाद में इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने हल्के गुनगुने थे तभी लड्डू बांध लिए हैं। तो ये देखिए ये सारी रेसिपी मेरी बन करके तैयार होगी, जो ये मैं सब अन्वेषा को पैक करके देने वाली हूँ कल सुबह। आप देख सकते हैं ये रेसिपीज़ अन्वेषा को इतनी पसंद आई हैं कि अन्वेषा ने नमकीन भी काफ़ी सारी खाई है और उसके बाद में लड्डू भी खाए हैं। और ये तो मैंने आपके साथ में पिछले वीडियो में शेयर की थी, काली मिर्च की जो मट्ठी बनाई थी वो भी इसको बहुत पसंद है। इस तरह के मंचिंग वाली चीज़ें ना बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। पैक करने को तो बैग पैक करो बेटा, कब करोगी? पहले बैग पैक करो। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का 4 बजा है और अन्वेषा ने नहा लिया है। ब्रेकफास्ट मैंने उसको करा दिया है और 4:15 पर उसको यहाँ से निकलना है। तो बस 15 मिनट का टाइम है। स्कूल पास में ही है, इतने दूर नहीं है, तो बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है तो चली जाएगी। मैं इसको तैयार कर दिया है और भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। हालांकि भगवान जी तो अभी सोए हैं, बस अब मैं उठूँगी अन्वेषा को भेजने के बाद में और फिर बस पूजा पाठ का काम शुरू हो जाएगा। तो ये अन्वेषा रेडी हो गई है, जा रही है, पापा उसको ड्रॉप करके आएंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वही है ना, बच्चों को भेजना पड़ता है। और अभी तो बहुत छोटी छोटी सी जगह पे जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में पढ़ाई के लिए जाएंगे, बहुत सारी जगह उनको अकेले ही ये सफ़र तय करना है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।